स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम मैथमेटिक्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, कैसे निकालते हैं, और से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो गेट में आ चुके हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और से हमेशा आते ही आते हैं क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 to 3 मार्क्स आ ही जाता है इससे। टोटल 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप इससे स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से करेंगे। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका मानी कोई माइनर है, ठीक है, वो ऑर्डर है उसका माइनर का r+1 का, ठीक है। अब ये क्या हो, जीरो हो, ठीक है। जब माइनर उनके क्या हो, जीरो हो, लेकिन एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा एक ऐसा माइनर हो, एक या एक से ज़्यादा एक माइनर हो जो नॉन जीरो वैल्यू हो, जिसकी वो नॉन जीरो वैल्यू की जो ऑर्डर कहलाएगी, ठीक है। मान के चलिए नॉन जीरो वैल्यू की ऑर्डर r है, तो वो ऑर्डर उसकी r जो है वो क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी, ठीक है। तो इसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इससे हम डोनेट करते हैं सिग्मा ए से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम रैंक की। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, जो कि नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है, अगर ए नल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, और कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो रैंक भी उस मैट्रिक्स की क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब उसकी जो रैंक होगी वो या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो है वो देख लेते हैं। इफ़ I इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, देन रैंक ऑफ I मैट्रिक्स क्या होगी, n हो जाएगी। जैसे एक I मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n का है, तो इसकी जो रैंक होगी I मैट्रिक्स की वो क्या होगी, n हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो इसकी रैंक क्या होगी, 2 हो जाएगी रैंक। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसकी रैंक जो होगी वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्रॉस n होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, अब इसकी रैंक है 2 क्रॉस 3 की है, मैट्रिक्स है। अब देखिए जो मैट्रिक्स की इसकी रैंक होगी वो लेस देन 2 होगी। ओके, लेस देन 2 या इक्वल टू 2 होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, m 2 है, तो उसकी रैंक भी क्या होगी, मिनिमम 2 या उससे लेस देन भी हो सकती है। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, रैंक की प्रॉपर्टी थी। अब हम देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिए हैं यहाँ पे, a इक्वल टू 1 2 3 4 और 2 0 5 7। अब देखिए ये 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसमें पूछ रहा है इसकी रैंक क्या होगी, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, इसकी रैंक क्या होगी, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू 2 होगी, ये श्योर हो गया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया हो तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 3 2 4 6, ठीक है, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। अब इसको पूछ रहा है इसकी रैंक क्या होगी। अब देखिए इसकी रैंक कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए यहाँ से अगर हम
इन दोनों माइनरों पे हम वैल्यू लगाएं, इस पे 1 का इंटू करें और 2 का इंटू करें, तो ये दो इसमें से क्या एक दो वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जब ऑपरेशन आप लगाएंगे इसमें। तो जाहिर सी बात है केवल एक ही वैल्यू बस बचेगी, क्योंकि देखिए 1 इसमें अगर हम 2 का इंटू इससे माइनस करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। इसमें जब हम इसको 3 का इंटू करके माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 0 0 हो जाएगी। केवल क्या वैल्यू बचेगी, 1 और 2 बस बचेगी। तो ये कैसी होगी, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, तो जाहिर सी बात इसकी रैंक क्या होगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, अब इसमें रैंक पूछ रहा है। जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, पहले तो एज अ प्रॉपर्टी इसकी रैंक क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। लेकिन अब वहाँ पे हमको कंफर्म करना है कि 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, तो इसमें क्या हम करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं। रो 3 पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब रो 3 से हम रो 1 प्लस रो 2 को हम प्लस करके इससे माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 1 2, तो इससे माइनस होगा, ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी 1 2 3 1 4 2। इससे इसको माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगी। 4 + 2 6 6 - 6 0 हो जाएगी। 3 + 5 -5 0 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक माइनर क्या हो गया, यहाँ पे एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई। तो इसकी रैंक क्या होगी, अब लेस देन इक्वल टू 2 होगी। अब इसमें हम देखते हैं ऑपरेशन, अब इसका एक माइनर लेके देख लेते हैं हम कि इसमें अगर कोई वैल्यू 0 हो रही है क्या। ये देखिए एक माइनर ले लेते हैं इसमें, तो 4 - 2 ये क्या होगा, ये नॉन जीरो वैल्यू की मैट्रिक्स बन रही है। तो जाहिर सी बात है इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, देखिए एक क्वेश्चन गेट में आया था, एक मैट्रिक्स दी हुई थी, इसकी रैंक पूछी थी। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी रैंक जो कि लेस देन, एज अ प्रॉपर्टी देखें तो लेस देन 3 होगी या इक्वल टू 3 होगी। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, तो जाहिर सी बात है एक कॉलम क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो केवल एक ही कॉलम बचेगा, 1 1 1 -1। ठीक है, यही बस बचेगा, क्योंकि नीचे से देखेंगे तो ये रो भी कैंसिल हो जाएगी, 1 1 आइडेंटिकल। ओके, तो ये बस वैल्यू बचेगी, और ये वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। तो जाहिर सी बात है ये 2 क्रॉस 2 की बची, तो 2 क्रॉस 2 की बची है, तो जाहिर सी बात है नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। 6 1 3 8 4 2 6 - 1 10 3 9 7 16 4 12 एंड 15। अब देखिए काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, 4 क्रॉस 4 का है। ठीक है, मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसमें पूछ रहा रैंक क्या होगी, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, R4 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R4 पे R1 प्लस R1 प्लस R3 पे हम दोनों को ऐड करके इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, और साथ में R3 पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R3 पे हम करते हैं R1 प्लस R2। तो जाहिर सी बात है, देखिए R1 प्लस R3 करेंगे तो 10 + 16 माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी लास्ट वाली रो पूरी। उसके बाद R3 में देखेंगे 6 + 4 - 10 0, 3 2 + 1 3, ये भी 0 हो जाएगी। तो R1 और R4 और R3 क्या हो गई, 0 हो गई। बाकी जो वैल्यू रहेगी क्या होगी, 6 1 3 8 और 4 2 6 - 1, ये नॉन जीरो रहेगी। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, जब इसको हम देखेंगे ये माइनर को, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। 6 1 4 2 ये क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है 2 क्रॉस 2 की बस बची, तो ये वैल्यू कैसे होगी, रैंक क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ओके, तो ये था वीडियो रैंक के ऊपर, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैथमेटिक्स का वीडियो डेली अपलोड करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिटेंसी एंड इनकॉन्स्टिटेंसी इक्वेशन बताऊँगा। तो आप
को अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके,